बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम 10th क्लास की मैथ सॉल्व करा रहे थे और आज हम सॉल्व कराते कराते हम पहुंच चुके हैं 13.3 प्रश्नावली तक। आज हम 13.3 प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। 13.3 प्रश्नावली में हम बच्चों माध्यक निकालना सीख रहे हैं। माध्यक या माध्य का बात एक ही है बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं 13.3 प्रश्नावली का सवाल नंबर 2। देखिए, ये आपका दे रखा था वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है और ये आपका माध्यक दे रखा है। तो इसमें पूछा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक टेबल पहले से ही बनाकर रख लिया। अब हम यहाँ सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? संचयी बारंबारता। चलिए इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हम निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे बच्चों? कल की वीडियो ने अगर आपने नहीं देखी है तो आप कल की वीडियो देखिए और आपको बताया गया कैसे निकालते हैं। ये जो बारंबारता में दे रखा है 5, ये एज इट इज यहां लिख देंगे। संचयी बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं? CF से। ठीक है बच्चों, अब इस 5 में ये x जोड़ देंगे तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर 20 में 5 प्लस एक्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस एक्स। 25 में ये 15 जोड़ देंगे तो 40 प्लस एक्स। 40 में ये y जोड़ देंगे, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और फिर 40 में ये 5 जोड़ देंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो बारंबारता दे रखी है इनको जोड़ लेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा? जोड़िए बच्चों, कितना योग आएगा? हाँ, 15 और 5 20, 20 20 40 और 5 45, सेम आएगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, n आ गया हमारा। ठीक है, n आ गया। अब हम क्या करेंगे, बारंबारता हमने जोड़ ली। ठीक है, हमें n भी निकाल लिया। n हमारा कितना आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक मिनट रुकिए बच्चों, हम सवाल चेक कर लेते हैं, सवाल में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ बच्चों, सवाल में गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि बारंबारता दे रखा है ये। ठीक है, इसकी बारंबारता कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। चलिए बस यही चीज आपको चेक करनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे करेंगे बच्चों? आप ये देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 20 की है। तो 20 की बारंबारता कौन सा आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल कौन सा ले लिया आपने? ये ले लिया आपने। तो ये कितना है आपका? ये आपका f है। जस्ट इसी के सामने वाला जो है आपका, इससे ऊपर वाला, ये आपका क्या है? CF, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आपका संचयी बारंबारता, जस्ट इसके ऊपर वाला। ठीक है, ये आपको एरो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, यहां हमें क्या दे रखा है? n बराबर, चूंकि हमें n बराबर n अपॉन 2 वह पद बराबर 60/2, इससे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 30। n की वैल्यू आ गई। ठीक है, l बराबर कितना होगा? 20। h बराबर कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंट
10, F बराबर 20, ठीक है। और सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपका पूरी वैल्यू। और हमें माध्यक भी दे रखा है, माध्यक बराबर दे रखा है 28.5, 28.5, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हमें क्या पता, माध्यक बराबर एल प्लस, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, कल मैंने आपको बताया था, n/2 माइनस सी एफ और इसके बटे में एफ और मल्टीप्लाई में एच। ये आपका फॉर्मूला होता है माध्यक निकालने का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एल की वैल्यू कितनी है 20, n/2 कितना आ गया आपका 30, सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स बटे एफ कितना है, एफ आपका 20, एच कितना है आपका 10। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 20 प्लस 30, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 5 माइनस के एक्स बटे 2, 20 प्लस 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटा 2, ये आपका निकल कर आया है, ठीक है। अब हमारा ये तो निकल कर आ गया, पर हमारा माध्यक जो दे रखा था उसको भी साथ में लेके चलो। माध्यक की वैल्यू कितनी थी 28.5, 28.5, 28.5, ये हमारी वैल्यू थी। चलिए थोड़ा सारा शॉर्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये आ गए 28.5, 20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, बराबर कितना बचेगा आपका 25 माइनस एक्स बटा 2। 28 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचेगा 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2। इसके नीचे एक मानेंगे, आड़े तिरछे गुणा कर देंगे, कर दो 25 माइनस एक्स बराबर 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 25, 17 पॉइंट के बाद जो जीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। 17 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर के दूसरी पार लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये x प्लस माइनस का बराबर के दूसरी पार लेके जाएंगे प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 में से 17 गया, कितना बचेगा 8। तो x की वैल्यू तो ये आ गई आपकी, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमने x की वैल्यू तो निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नाउ आप कर दो चलो, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, इन सबका योग बराबर कितना दे रखा है 60 दे रखा है, ठीक है। इन सबके बराबर हम क्या लेंगे 60 लेंगे, ठीक है। तो देखिए 45 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस वाई बराबर 60, तो 45 में 8 जोड़ देंगे 53 प्लस वाई बराबर 60,
y बराबर 60, 53 प्लस का है बराबर के दूसरी पार जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y बराबर 60 में से 53 जाएगा, 7 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है ये आपका। ठीक है, पहला वाला भी इंपॉर्टेंट था और ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। ये तो रिपीट होता ही रहता है सवाल, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको, जो साथ साथ नोट कर रहे हो। चलिए देखिए सवाल नंबर 3, आपने नोट कर ही लिया होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। ध्यान से देखना, कितने एजेंट है? 100। और पॉलिसी किन्हें दी जाती है? जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम को 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो पॉलिसी सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है। तो बच्चों ये आपकी वर्ग अंतराल दे रखा है, ये टेबल है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, देखो ये 20 से कम, यानी कि 20 से कम 18 हो सकती है हमारी, 18 और 20 से कम। फिर 25 से कम, 25 से कम क्या हो जाएगा? 20 से 25 तक। फिर 30 से कम, 30 से कम क्या होगा? 25 से, ये 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, इस तरह से। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। दोबारा सुनिए, जब हम 20 से कम है तो 20 से कम लेंगे, तो 18 से 20 लेंगे, तो ये भी चेंज होता चला जाएगा बच्चों इसमें। तो आप लोग अगर सवाल सही नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा ज्यादा ही है, तो अपने सामने किताब जरूर रखें और देखिए अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। मैं इस टेबल को पूरी तरह से चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले मैं टेबल चेंज कर देता हूं। बच्चों जब हम इस सवाल की टेबल को चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार के आएंगे। अभी हमारा 20 से कम था तो हमने लिख दिया 18 से 20, फिर 20 से 25 कर दिया, फिर 30 से कम था तो इसको कर दिया हमने 25 से 30। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है वर्ग अंतराल और एफ आई। ठीक है, जरूरत नहीं है। अब हमारा ये सवाल यहां से क्या होगा? सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको जब आप टेबल क्वेश्चन के बाद में जब आप करोगे तो यहां से आप सॉल्यूशन करके उतारोगे। ठीक है, तो जब हमने वर्ग अंतराल चेंज करा तो ये भी चेंज हो गया, तो यहां हमारा टोटल क्या आएगा? टोटल। अब इनको जोड़ दीजिए। जोड़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल एजेंट कितने दिए? 100, तो n बराबर कितना आ गया? 100। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां पे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता को CF से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये 2 है, यहीं लिख दो। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 18 में 6 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 में 21 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। 45 में 33 जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 4 और 3 7, 78 हो जाएगा। 78 में 11 जोड़ेंगे 89 हो जाएगा। 89 में 89 जोड़ेंगे, 89 में 3 जोड़ेंगे 92 हो जाएगा। 92 में 6 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा। 98 में 2 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी संचयी बारंबारता ये पुरानी वाली निकल कर आ गई।
ठीक है बच्चों, ये हमारी संचयी बारंबारता जो किताब में दे रखी थी वो निकल कर आ गई। क्योंकि संचयी बारंबारता दे रखी थी, आप इसको कैसे करते, इसको निकाल ही नहीं पाते। तो इसका हमने क्या करा, इसको सॉल्व किया, तो ये ऑटोमेटिक वही वाली आ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है, तो ये एफ की वैल्यू हो गई। तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा। ठीक है, पांचवा हमारा ये आ गया। तो अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए संचयी बारंबारता क्या आएगी, 1 2 3 4 5, तो इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी सी एफ। ठीक है, तो देखिए चूंकि n/2 पद बराबर हमारा कितना है 100/2, 2 से इसको काटेंगे कितना आ गया 50, L बराबर कितना आ जाएगा 35, H बराबर कितना आ जाएगा 5, और सी एफ बराबर कितना आ जाएगा 45, और F बराबर कितना आ जाएगा 33। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, माध्यक L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच। देखिए L कितना दे रखा है 35, प्लस n/2 कितना आया है 50, माइनस सी एफ कितना है आपका 45, एफ कितना है आपका 33, एच कितना है आपका 5। ये आपकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 35 ऐसी रहेगा, प्लस कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 की 5 से करेंगे बटे 33, 35 प्लस 25/33। अब 33 से 25 को भाग देंगे, 33 से 25 को भाग देंगे। जब 33 से 25 को भाग देंगे तो आपका आएगा 0.75। 33 से जब 25 को भाग देंगे तो 0.75 आएगा, तो आपका आंसर आ गया 35.75। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों, इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, बहुत ही मजेदार बहुत इंटरेस्टिंग सवाल चल रहे हैं बच्चों, और ये चैप्टर भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा आपका, जहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए नोट कर ही लिया होगा आपने बच्चों, जिसने नोट नहीं किया जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।